आज जो फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जो डीडीएमए की बैठक हुई थी उसमें बार बार उस समय भी इस बात को रखा गया था, पुट अप किया गया था कि स्कूल्स को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे सभी चाह रहे हैं स्कूल्स को अब खोल देना चाहिए। ऐसे में आंकड़े उस समय भी मामला कम था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ये बैठक हुई थी डीडीएमए की। तो अभी जो केसेस हैं, अभी जिस तरह से कम हो रहे हैं केसेस, इसमें क्या आपको लगता है जो प्राइमरी सेक्शन के स्कूल्स बच्चे हैं उनके लिए भी खोलने पर विचार हो सकता है स्कूल? क्योंकि अपराजिता भी जिस तरह से बता रही हैं कि भाई अब एग्जाम्स होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, अब पूरे साल जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ा है वो अब ऑफलाइन अभी खास करके इस पीरियड में नहीं जाना चाहेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं उसमें डीडीएमए की तरफ से आज ये बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि जो स्कूल्स हैं, क्योंकि हमने पहली सेकंड वेव के बाद देखा था जब स्कूलों को खोलने की शुरुआत दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि पहले 9वीं से लेकर के 12वीं तक की क्लासेस को जो है वो शुरू किया जाए। उसके बाद अगर एक हफ्ते के बीच में कोरोना के मामले नहीं बढ़ते हैं, बच्चों के कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है, उनको टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं आती है, स्कूल को प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसके बाद क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक की क्लासेस को जो है वो शुरू किया जाएगा। यानी साइमल्टेनियसली एक एक करके ही जो है वो धीरे धीरे करके स्कूलों को जो है वो खोला जाएगा। हालांकि सरकार अभी जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ते हैं उन पर विचार अभी नहीं कर रही है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक हैं। तो ऐसे में 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए अगर कहा जाए तो उनको एग्जाम के लिए स्कूलों को ऑफलाइन जो है वो शुरुआत करने की कोशिश ज़रूर हो सकती है। इसके अलावा अपराजिता जी ने जिस तरीके से कहा कि कई सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने ये लगाया है कि नो वैक्सीनेशन और आप स्कूल के अंदर एंटर जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन ये भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि दोनों पहलू, किसी का अगर मेडिकल कंडीशन सही नहीं है जिसमें वो वैक्सीनेशन नहीं ले सकता है, इसको लेकर के भी डीडीएमए की बैठक में ये विचार होना चाहिए कि अगर जिन बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स उनको सलाह नहीं दे रहे, तो उनको किस तरीके से क्लासेस जो है वो दी जाए और क्या वो कैसे देंगे, और वो पर्टिकुलर जो पर्सन है, अगर क्योंकि ऐसे कई सारे मामले नहीं होंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर अगर कहा जाए किस परसेंटेज है कि 10 से 20% है जो बच्चे मेडिकल इशू से जूझ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिला। इक्का दुक्का परसेंट ही ऐसी अगर कहा जाए 1 या 2% ऐसे बच्चे होंगे जो मेडिकल इशू से जूझ रहे होंगे, लेकिन बाकी जितने ही बच्चे हैं अगर उनको वैक्सीनेशन के लिए अगर स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि हमारी मेडिकल जो टीम्स हैं उनसे भी दिल्ली सरकार की उनसे बातचीत हुई थी कि जो 15 से 18 साल तक के बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उनमें करीबन 85 के आसपास बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वेव के अंदर अगर देखा जाए तो हमने भी स्टोरी की थी कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, 2 साल के और 5 साल के बच्चे भी जो है वो कोरोना की चपेट में आए थे, उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ा था, जो कि मेडिकल की चीज़ों के अंदर जूझ रहे थे, जिनको हेल्थ इश्यूज थे। ऐसे में वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि डीडीएमए की बैठक में इस तरीके के जो सवाल हैं वो ज़रूर उठाए जाए, ताकि इन बच्चों की जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको रिलेटेड स्कूलों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही अभिभावकों को प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता जी, ये बताइए कि अगर आपसे हम एक लाइन में ये पूछना चाहें कि ये बताइए कि अल्टीमेटली चाह आप क्या रहे हैं? आज जो ये बैठक होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिभावकों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कई बार केजरीवाल सरकार को ये बात जा चुकी है, मनीष सिसोदिया के पास पर्सनली आप लोग जा करके मिल चुके हैं कि भाई स्कूल खुलने चाहिए, एग्जाम्स सामने आ रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। तो इस वक्त आप क्या चाह रहे हैं, प्राइमरी सेक्शंस के स्कूल खुले या ना खुले, या फिर 9th प्लस जो आगे हैं उनके खुलने चाहिए या उनके भी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं? तो क्या आप चाह रहे हैं, क्लैरिटी के साथ बताइए। इसमें मैं यही कहूंगी एक लाइन में, जब स्कूल खुलने की बात अगर आ रही है तो जो बच्चे वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है, जो वैक्सीनेशन वाली एज के 9th क्लास ऑनवर्ड्स, उन सबके आप स्कूल खोल सकते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखिए डीडीएमए अपने ऑर्डर पे कि इन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने किसी भी कारण से वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, उनको स्कूल किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करे, किसी तरीके से मेंटल प्रेशर नहीं दे। और दूसरा, 9 से नीचे तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए अभी स्कूल नहीं खोले जाएं। जैसे मैंने बताया कि उनके फाइनल एग्जाम्स होने हैं और फाइनल एग्जाम के बाद वैसे भी छुट्टियां हो जाती है। 1 अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि डीडीएमए और दिल्ली सरकार इन बात को कंसिडर करेंगी, क्योंकि वो वृहद परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और वो बेहतर जानते हैं आंकड़े वगैरह सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है जो हम कह रहे हैं वो ही हमारा अंदाजा है, वो ही ऑर्डर आना चाहिए।